हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं रेखा मैम इंटर एग्ज़ाम का एमसीक्यू लेकर आई हूँ जो विषय राजनीतिक विज्ञान से है। ये बिहार तथा झारखंड दोनों की फाइनल एग्ज़ाम के लिए बहुत आवश्यक है। इसे आप लोग ज़रूर देखें। बच्चों, चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी? तो 1967 तक भारत में एक दलीय व्यवस्था थी, क्योंकि उस समय भारत में कांग्रेस का प्रभुत्व था। कांग्रेस को ही एकमात्र दल माने जाते थे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कांग्रेस ने जो अपनी भूमिका निभाई थी, सभी लोग कांग्रेस को ही चाहते थे और एक दल कांग्रेस का ही वर्चस्व बना हुआ था। तो इसलिए इसका ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किस प्रकार के समाजवाद को अपनाया गया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा गांधी का सर्वोदय अपनाया गया। क्वेश्चन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के किसी राज्य में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का सर्वप्रथम अवसर कब मिला? इसका सही आंसर होगा बच्चों बी, 1957 के दूसरे चुनाव के बाद केरल में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में आई। इसका सही आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? इसका सही आंसर होगा बच्चों मोरारजी देसाई। भारत के सबसे प्रथम वाला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसे वामपंथी पार्टी की कोटि में रखा जा सकता है? तो भारत में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को वामपंथी पार्टी के रूप में रखा जा सकता है। यहाँ वामपंथी पार्टी को समझना होगा। वामपंथी पार्टी उसे कहा जाता है जो सामाजिक आर्थिक बदलाव चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चुने गए थे। यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना है, अगर पूछा जाए कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा, लेकिन यहाँ पूछा गया है संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है तो डॉक्टर अंबेडकर होगा। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। अगर हम देखेंगे मूल संविधान में नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन उनमें से एक अधिकार संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया। वर्तमान में अभी 6 मौलिक अधिकार हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से किस दिन अपनाया गया? तो भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। हालांकि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को ही बन के पूरा हो गया था, लेकिन उस समय कुल 15 धाराओं को ही देश को चलाने के लिए अपनाया गया। पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान के किस भाग को जर्मनी से लिया गया है? तो संविधान के राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार को जर्मनी से लिया गया है। ये राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार जो अनुच्छेद 352, 356 तथा 360 में वर्णित है, वही जर्मनी से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन है? संविधान के भाग 3 में अर्थात तृतीय भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में एकल नागरिकता का विचार किस देश से लिया गया था? भारत में एकल नागरिकता का विचार ब्रिटेन से लिया गया था। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में कितने राज्य में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है? तो भारत में 6 राज्य में वर्तमान में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है, अर्थात वहाँ विधान मंडल तथा विधान परिषद भी है। भारत में पहले 7 राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका थी, लेकिन जम्मू और कश्मीर को केंद्र शासित राज्य बनाने के बाद अब 6 व्यवस्थापिका रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस राजनीतिक पार्टी का उदय इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन से हुआ? इसका सही आंसर है बच्चों आप।
आप पार्टी का उदय इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन के बाद हुआ, जिसे हम लोग आम आदमी पार्टी के रूप में भी जानते हैं। अन्ना हजारे के नाम से सुने होंगे। अन्ना हजारे ने ही इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन किया था तथा अभी वर्तमान में केजरीवाल जी उनका आगे बढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत में पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी। क्वेश्चन नंबर 15, किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? तो हमारा भारत का देश का संविधान ही विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष विजया लक्ष्मी पंडित थी। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? तो संविधान की आत्मा के रूप में मौलिक अधिकार को जाना जाता है। हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। क्वेश्चन नंबर 20 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया? भी सही होगा। वीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया था। क्वेश्चन नंबर 19, 103वां संवैधानिक संशोधन प्रदान करता है? तो 103वां संवैधानिक संशोधन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण प्रदान करता है। पहले जो था आरक्षण जाति के आधार पर आरक्षण प्राप्त था, लेकिन अब आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति को भी आरक्षण दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20, विकास के साथ न्याय किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? यहाँ ऑप्शन गलत है, इसका सही आंसर होगा 9वीं पंचवर्षीय योजना में विकास के साथ न्याय की बात की गई थी, अर्थात ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 21, स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा संविधान संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? तो 74वां संविधान संशोधन जो है नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। ऑप्शन बी सही होगा। भारत में पहला नगर निगम कब स्थापित किया गया? तो भारत में 1688 में मद्रास में अर्थात चेन्नई में स्थापित किया गया। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? इसका सही आंसर होगा बच्चों अटॉर्नी जनरल को संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 26, अनुच्छेद 371 किस राज्य से संबंधित है? तो अनुच्छेद 371 जो है नागालैंड से संबंधित है। ऑप्शन सी सही होगा, नागालैंड से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 27, किसकी सलाह पर किसी राज्य के विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है? इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगर विधानसभा के सदस्य 2/3 सदस्य विशेष बहुमत पारित करके संसद को भेज दे, सलाह दे कि विधान परिषद को हटा दिया जाए, तो विधान परिषद को हटा दिया जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28, धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है? तो धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पारित किया जा सकता है और प्रस्तुत किया जा सकता है, ये राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता, अर्थात ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 29, किस संस्था के पास संविधान की व्याख्या करने का अधिकार प्राप्त है? तो सर्वोच्च न्यायालय के पास संविधान की व्याख्या करने का अधिकार प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय ही संविधान की व्याख्या करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 30, पंचायती राज शामिल है। पंचायती राज राज्य सूची में शामिल है। पंचायती राज को 73 संविधान संशोधन 1992 में लाया गया और उसे राज्य सूची का विषय बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 31, राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकती है? तो एक राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिनों तक 14 दिनों तक रोक सकती है। हम उधर देखें कि धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और लोकसभा का ही अधिकार होता है। 14 दिनों तक अगर राज्यसभा उसे नहीं पारित करती, नहीं भेजती, तो ज्यों को त्यों लोकसभा उसे पारित कर देती है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सी समिति राजनीति के अपराधीकरण के अध्ययन के लिए गठित किया गया था? तो बोहरा समिति जो है राजनीतिक अपराधीकरण के लिए गठित किया गया था। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 33, चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता कौन जारी कर सकता है? तो चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता चुनाव आयोग जारी करती है तथा चुनाव संबंधी जितने भी निर्णय सब चुनाव आयोग ही लेती है। क्वेश्चन नंबर 34, शून्यकाल संबंधित है। शून्यकाल संसद से संबंधित है। शून्यकाल में बिना सूचना दिए हुए प्रश्नों को संसद में उठाया जाता है तथा इसका समय 12 बजे होता है, इसीलिए इसको शून्यकाल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? सही आंसर है बच्चों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 को हुई। इसका सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 36, पंचायती राज व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण स्तर कौन है? तो पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर होते हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। सबसे निचले स्तर पर आते हैं ग्राम पंचायत, उसके बाद आते हैं पंचायत समिति, फिर सबसे उच्च स्तर पर आते हैं जिला परिषद। अर्थात सबसे महत्वपूर्ण स्तर है यहाँ पे जिला परिषद। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से किस राज्य में पंचायती राज संस्थाएं नहीं है? पंचायती राज संस्थाएं नागालैंड, मेघालय तथा मिजोरम में नहीं है। यहाँ हमारे यहाँ मिजोरम ऑप्शन में है, अर्थात ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में अंतिम रेल बजट कब प्रस्तुत किया गया था? इसका सही आंसर है बच्चों 2016 में सबसे अंतिम रेल बजट प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद आम बजट के साथ ही 2017 से प्रस्तुत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ? भारत में चुनाव आयोग का गठन 1950 को हुआ। ऑप्शन आयोग का गठन 1950 को हुआ। ऑप्शन बी सही होगा। संसद के अस्थायी सदस्यों के बारे में पूछा गया है जिसका कार्यकाल 2 वर्ष होता है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी नहीं है? WTO, WHO, यूनेस्को, यूनिसेफ। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनेस्को। इसमें यूनिसेफ जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है, उसका एजेंसी नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। ये तीनों संयुक्त राष्ट्र संघ के एजेंसी हैं। क्वेश्चन नंबर 43, संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में कितनी बार होती है? वर्ष में कितनी बार होती है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक वर्ष में कम से कम 1 बार होती है। यह प्रति वर्ष सितंबर महीना में होती है और कभी कभी आवश्यकता पड़ने पर विशेष सत्र बुलाया जाता है, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद
नहीं है। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक में विधान परिषद है, जबकि राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। इसके अलावे मध्य प्रदेश में भी है। क्वेश्चन नंबर 45, पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ? इसका सही आंसर है बच्चों बेलग्रेड। बेलग्रेड में पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 46, भारत की संसद में शामिल है केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा दोनों, लोकसभा राज्यसभा तथा राष्ट्रपति। इसका ऑप्शन डी सही होगा। लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति तीनों ही संसद में शामिल है। ये तीनों संसद के अंग हैं। राष्ट्रपति को ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति भी संसद का अंग में शामिल है, यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 47, किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, मौलिक कर्तव्य को बाद में जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 48, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बना? 31 अगस्त 2019 को लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना, अर्थात ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 49, शीत युद्ध के दौरान शक्ति के केंद्र कितने केंद्र थे? तो शीत युद्ध के दौरान शक्ति के 2 केंद्र थे, एक सोवियत संघ, दूसरा अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्थात 2 केंद्र थे। दोनों ही आपस में द्विध्रुवीयता थी, दोनों अपने आप को बड़े कहलाने के होड़ में लगे हुए थे। सभी लोग अस्त्र शस्त्र का निर्माण किए जा रहे थे और इस प्रकार से शीत युद्ध चलता रहा था। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्ति प्राप्त है? तो हम जानते हैं भारत में हमारे यहाँ संघीय व्यवस्था अपनाया गया है, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है और एक जगह से शासन कार्य को संभाला जाना उचित नहीं था और ना ही इससे विकास की गति तेज हो पाती, इसलिए भारत को राज्यों में बांटा गया। लेकिन भारत वास्तव में एक है। भारत के राज्य को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है तथा यहाँ केंद्रीय शक्ति ही सबसे ज़्यादा है, अतः केंद्र को भारतीय संघीय व्यवस्था में अधिक शक्ति प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 51, सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? तो यहाँ यूएनओ की सुरक्षा परिषद की बात की जा रही है, यहाँ पर 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, इसमें से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन से संबंधित नहीं थे? तो यहाँ सुकर्नो, मार्शल टिटो, पंडित नेहरू सभी गुट निरपेक्ष आंदोलन से संबंधित थे, बस यासार अराफात गुट निरपेक्ष से संबंधित नहीं थे, अर्थात ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन 53, वैश्वीकरण का सामान्य अर्थ क्या है? वैश्वीकरण का सामान्य अर्थ अंतर्राष्ट्रीयकरण है। वैश्वीकरण का अर्थ है खुले द्वार की नीति अपनाना, आयात निर्यात बढ़ावा देना तथा उदार नीति कर देना। आयात निर्यात की जो नीतियाँ थी या कहीं आने जाने के लिए जो वीज़ा की नीतियाँ थी, सभी की नीतियाँ अब उदार हो गई है, सब में ढील प्रदान की गई है। यही वैश्वीकरण है, अतः अंतर्राष्ट्रीयकरण ही वैश्वीकरण का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 54, दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना किस राज्य में हुई? दलित पैंथर की स्थापना महाराष्ट्र में हुई। यह 1972 को नामदेव दसार तथा जे.वी. पवार द्वारा बनाया गया था। क्वेश्चन ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन 55, कांग्रेस के युवा तुर्क के रूप में किसे जाना जाता है? तो कांग्रेस के युवा तुर्क के रूप में चंद्रशेखर को जाना जाता है, ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 56, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी किस दल के नेता थे? तो कांग्रेस के ये भारतीय जनसंघ के नेता थे, ऑप्शन ए सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 57, 1956 में भारत में राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या बनाया गया था? तो 1956 में भारत के राज्यों का बंटवारा किया गया। भारत जो आज़ाद होने के बाद जैसा था या फिर जितने राज्य थे उसको कई भागों में बांटा गया, उसका मुख्य आधार भाषा को रखा गया था। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन 58, भारत में कुल कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो भारत में वर्तमान में 8 संघ शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरी हैं। क्वेश्चन नंबर 59, तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 1961 से 1966 तक तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि थी, अर्थात ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 60, सर्वप्रथम किस राज्य ने महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया? तो सर्वप्रथम बिहार ने पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। क्वेश्चन नंबर 61, तेलंगाना आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो तेलंगाना आंदोलन आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है, ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 62, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 63, दूसरी दुनिया से आशय किन देशों से था? तो दूसरी दुनिया से आशय कम्युनिस्ट देशों से था। कम्युनिस्ट देशों को ही दूसरी दुनिया के देश कहा जाता है, जैसे सोवियत संघ, जैसे चीन, जैसे कोरिया, ये सबको दूसरी दुनिया का देश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 64, संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया? तो संविधान ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया। नवनिर्माण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? नवनिर्माण आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 66, संयुक्त राष्ट्र संघ का व्यापार एवं विकास सम्मेलन आक्टांड की स्थापना हुई? 1964 में आक्टांड की स्थापना हुई थी, अतः ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 67, योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता था? तो योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री कार्य करते थे। अभी योजना आयोग के जगह नीति आयोग को लाया गया है। योजना आयोग को 2015 से 2015 से समाप्त कर दिया है, किसने? नरेंद्र मोदी सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण एशियाई देश धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है? तो पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान। इसमें से भारत, नेपाल, भूटान सभी धर्मनिरपेक्ष देश हैं, जबकि पाकिस्तान जो है एक धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है, वहाँ एक धर्म प्रभुत्व है। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? इसका सही आंसर होगा बच्चों चीन। चीन दक्षेस का सदस्य देश नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, सीमांत गांधी के नाम से पुकारे जाते हैं? सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को पुकारे जाते हैं, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन 71, केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई? केंद्र में जनता पार्टी 1977 को सत्ता में आई, इसका ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन 72, भारत देश के विभाजन से कौन कौन से प्रांत प्रभावित हुए? तो भारत देश के विभाजन से पंजाब और बंगाल ज़्यादा प्रभावित हुए, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 73, किसने कहा भारत विविधता में एकता का देश है? इसका आंसर होगा सी, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। क्वेश्चन 74, सबसे पहले किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया? तो सबसे पहले पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। यह 1951 को ही लगाया गया था, 21 जून 1951 से लगाया गया था। क्वेश्चन 75, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 76,
मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं यानी चुनाव आयोग के जो मुख्य आयुक्त होते हैं उसकी उम्र या फिर 65 वर्ष हो जाए या फिर 6 वर्ष वही होता है। इसलिए इसका ऑप्शन होगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु हो जाने जो पहले हो। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन 77 कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? कांग्रेस का विभाजन 1969 को हुआ था। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन 68 भारत में दल बदल विरोधी कानून कब बना? भारत में दल बदल कानून 1985 को 52वें संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया। इसका सही आंसर होगा बी। क्वेश्चन 79 अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की? तो अनुसूचित जाति संघ की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 80 मुक्त व्यापार का क्या अर्थ है? कर मुक्त लेन देन, सरकारी प्रतिबंधों से मुक्ति, इच्छा अनुसार व्यापार। इसका आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। मुक्त व्यापार के अंतर्गत सभी आते हैं। इसमें कर मुक्त लेन देन भी होता है, सरकारी प्रतिबंधों से भी मुक्ति मिलती है और इच्छा अनुसार व्यापार भी होता है। क्वेश्चन 81 भारत में परमाणु शक्ति संपन्न देश की श्रेणी में कब शामिल किया गया? तो भारत को परमाणु संपन्न देश तब से ही माना जाने लगा जब 1998 को परमाणु परीक्षण किया गया। परमाणु परीक्षण के बाद जब सफलता हासिल हुई तो परमाणु संपन्न देश माना जाने लगा। अतः यहाँ का सारा ऑप्शन गलत है। 1998 के बाद ही भारत परमाणु संपन्न देश कहलाया जाने लगा, यहाँ याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 82 गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करना इसमें से किस दल का प्रमुख उद्देश्य था? तो इसमें से समाजवादी पार्टी का उद्देश्य था कि गांधीवादी समाजवाद की स्थापना किया जाए। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 83 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी में हुआ? तो भारतीय जनसंघ का विलय जनता पार्टी में हुआ। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 84 संविधान के अनुसार पिछड़े वर्ग की पहचान का मुख्य आधार निम्न में से क्या है? जाति, धर्म, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति, उपयुक्त सभी। तो इसमें से उपयुक्त सभी आंसर होगा क्योंकि सामाजिक और पिछड़े वर्ग की पहचान जाति, धर्म और सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति से भी लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 85 उल्फा एक आतंकवादी संगठन है, यह कहाँ है? उल्फा एक आतंकवादी संगठन है जो भारत में ही है, ये असम में है। ये असम को स्वतंत्र राज्य घोषित करना चाहते हैं और वहीं पर ये आतंकवादी संगठन है। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 86 भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन थे। ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 87 भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया था मूल संविधान के द्वारा, 76वें 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 1978 के 44वां संविधान संशोधन के द्वारा, 2002 के 86वां संविधान संशोधन द्वारा। इसका सही आंसर होगा मूल संविधान संशोधन द्वारा। हमारा मूल संविधान में ही भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य था। यह एक दलीय की प्रधानता कभी नहीं बनाई गई है तथा हमारे भारतीय नेताओं ने हमारे भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर 88 भारतीय संविधान यूनियन की स्थापना किस राज्य में हुई थी? भारतीय किसान यूनियन की स्थापना किस राज्य में हुई थी? इसका ऑप्शन बी सही होगा। पंजाब में भारतीय किसान यूनियन की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 89 ताड़ी विरोधी आंदोलन भारत के किस राज्य का आंदोलन था? इसका ऑप्शन होगा ए सही होगा। आंध्र प्रदेश में ताड़ी विरोधी आंदोलन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 90 1951 में कांग्रेस से अलग होकर आचार्य कृपलानी ने किस पार्टी की स्थापना किया था? इसका ऑप्शन सी सही होगा। किसान मजदूर पार्टी की स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 91 निम्नलिखित में कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है?
तो नीति आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है, ये एक संवैधानिक संस्था नहीं है, जिसकी स्थापना 2015 से किया गया है। इसमें वित्त आयोग, चुनाव आयोग, संघ लोक सेवा आयोग सभी संवैधानिक संस्था हैं। क्वेश्चन नंबर 92, भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्यों के संबंध में निम्न में से कौन सही है? नस्लीय भेदभाव की समाप्ति का प्रयास, मानवाधिकार की रक्षा का प्रयास, उपनिवेशवाद का विरोध, उपयुक्त सभी। इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। ये सभी हैं हमारे भारतीय विदेश नीति के लक्ष्य। 93, भारतीय विदेश नीति के निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारतीय विदेश नीति के निर्माता के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाना जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 94, जस्टिस पार्टी किस राज्य से संबद्ध पार्टी थी? तो जस्टिस पार्टी का संबंध मद्रास से है। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 95, 1974 के बिहार आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? इसका ऑप्शन बी सही होगा, छात्र आंदोलन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 96, द्रविड़ मुनेत्र कंगड़म के संस्थापक कौन थे? तो द्रविड़ मुनेत्र कंगड़म के संस्थापक सी अन्ना दुर्रे थे। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 97, क्षेत्रीय असंतुलन के फलस्वरूप किस राज्य का गठन हुआ था? नागालैंड, मिजोरम, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा उपरोक्त दोनों। दोनों ही क्षेत्रीय असंतुलन के फलस्वरूप गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 98, नर्मदा घाटी परियोजना से प्रभावित होने वाले राज्य कौन से हैं? तो इसका आंसर होगा सी, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। ये नर्मदा घाटी परियोजना से प्रभावित राज्य हैं। क्वेश्चन नंबर 99, भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई? तो 1991 में भारत में नई आर्थिक नीति लागू की गई थी। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 100, मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो मंडल आयोग के अध्यक्ष वीपी मंडल थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। इस प्रकार से बच्चों 100 MCQ क्वेश्चन समाप्त होता है। आप लोग इसे अच्छा से पढ़ें, बार बार दोहरा के देखें और आप लोग सफलता हासिल करें।